हेलो नेक्स्ट ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीजीएल 2022 के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं। ये रीजनिंग की सीरीज है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैथ की सीरीज अलग चल रही है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख सकते हैं सीरीज। डोंट वरी, बस आपको रिग्रेसली यार, अगर आप चाहते हो कि इस साल 2023 में अगर आपको जॉब मिल जाए तो मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको एक एक क्वेश्चन को इतनी बार वीडियो देखो, इतनी बार वीडियो देखो, सोते जागते उठते बैठते बस इन्हीं वीडियो को देखो। सच में कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है ना। बस डाटा चेंज होगा, पैटर्न सेम होगा, जो कि मैंने भी इस बार दिया था और अच्छा स्कोर रहा है, ठीक है ना। इतना समझो कि बस मैं वो चीज़ें आपको बताऊंगा, कि जो आपको एग्जाम में लगानी है। मैं फालतू टीचरों की तरह नहीं बताने वाला हूं, मैं एक एस्पायरेंट की तरह बताऊंगा, ठीक है ना। ताकि आपको वही चीज़ करनी है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप वही चीज़ करेंगे जो एग्जाम में आपको कम समय में लगे। चलिए सर, बिना किसी नौटंकी के, बिना किसी देरी के सर शुरू करते हैं। बस सर आप लोग अपना प्यार एंड सपोर्ट बना दो बस, ठीक है ना। पता है ना क्या करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा सर, ठीक है ना। लाइक कमेंट शेयर वाला जो लोचा है ना, वो सर आप संभाल लो, ठीक है ना। मेरा काम है पढ़ाना और मुझे पढ़ाने दो, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ सर कुछ भी मत करना, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक आपने तो बस इस सीरीज को फॉलो कर लो। मैं कह रहा हूँ इस सीरीज को 4 से 5 बार देख डालो। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई भी सवाल नहीं छूटेगा सीएचएसएल में और कोई भी सवाल नहीं छूटेगा आपका सीजीएल में। चलो हम सर बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। सर ये चैनल का नाम लिखा हुआ है, देख लेना, यूट्यूब में इंस्टाग्राम में जहाँ जहाँ हो सब देख लेना। चलो सर वापस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सर आपके सामने है ये सर 1331 और 2197, फिर डैश, फिर 6859। सर जब भी इस तरह के नंबर्स आए, सर एक एक बात सुनना, जब भी इस तरह के नंबर्स आए तो मेरा एक कहना मानना। क्या मानो कहना, एक मिनट इसको ऊपर कर ले। सबसे पहला प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी, इसको एक कॉपी उठा लो और लिखते जाओ। पहला प्रायोरिटी क्या है, देखो क्यूब की। ये यहां पर क्यूब दिख रहा है बच्चा, ये क्यूब है, ये क्यूब है। अगर आपको क्यूब नहीं रटे हैं तो रट डालना बैठ के। आज ही कसम खा लो अपनी वाली की, अपने घर वालों की, अपने नौकरी की, अपने किसी भी चीज़ की कसम खा लो यार, बस क्यूब स्क्वायर रट डालना, ठीक है। कम से कम 20-25 तक तो क्यूब रटने नहीं चाहिए यार, ठीक है ना। और कम से कम 30-40 तक तो स्क्वायर रटे होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे कहा सर ये देखो, सर 11 का क्यूब होता है आपका कितना, 1331। सर ये 12 का क्यूब होता है आपका कितना, 1728। 12 का नहीं है, ठीक है। 2197, सर 2197 किसका क्यूब होता है। मैंने कहा सर 7 किसकी उसमें आता है। अगर नहीं आपको याद तो ऐसे देखा करो, 7 सर 3 का क्यूब होता है 27, तो ये 3 का हो सकता है, 13 का क्यूब हो सकता है सर। समझ रहे हो, लॉजिक समझो सर कैसे आपको खेलना है। अगर नहीं याद आ रहा है उस समय में कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे सर एक ब्लैंक है और हमें नहीं पता यहाँ पर। और इसके बाद है 6859, और जिसको चलो ये भी ना आता हो 6859, तो मैं कहूँगा सर अगर ये दोनों क्यूब है तो इसका ये क्यूब किसका हो सकता है। मैंने कहा सर 9 किसके क्यूब में आता है। मैंने कहा सर 9 का क्यूब करते तो 729 आता है, तभी सर यूनिट डिजिट 9 है, तो मतलब ये 19 का क्यूब है। पास में अगर याद है तो आपको बहुत कम समय में कर सकते हैं सर, बहुत कम समय में, सच में कह रहा हूँ। स्ट्राइक किया, देखा, खत्म किया, आंसर, सच में ऐसे होगा। सर ये 11 है, 13 है, 13 के बाद सर ये क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद 19 है। सर 11 के बाद, 13 के बाद, 15 के बाद 17 आना चाहिए, लेकिन 17 तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर 15 नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात समझो, सर 11 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर वाला एक प्रायोरिटी अलग है सर। क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, एंड उसके बाद आती है प्राइम नंबर की प्रायोरिटी, ध्यान रखना, ठीक है ना। प्राइम नंबर पहले देखते हैं, बाद में ऑड नंबर देखते हैं। चलो मैंने कहा सर 11 के बाद 13, 13 के बाद सर यहाँ आ जाएगा 17, और 17 का क्यूब क्या होता है आपका सर 49, 13, दैट इज आंसर हो गया। अगर 17 क्यूब भी नहीं आता था ना आपको, 17 तक पहुंच गए हो ना आप, तो सर 7 का क्यूब होता है 343, लास्ट में 3 आएगा। लास्ट में 3 किसके है, एक ऑप्शन में टिक मारो, आगे बढ़ो। दीज आर द अप्रोचेस जो आपको एग्जाम में लगानी है मेरे दोस्त। पक्की गल है, सच्ची गल है ना। चलो सर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं आगे की तरफ। सर वही अप्रोचेस आपको मिलेंगी जो एग्जाम में आपको लगानी है। सर कहा है कि सर अपोजिट टू द शोइंग फेस नंबर 1। सर 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, चेक करो। सर देखिए ये इसमें 3-4 टाइप हैं, अगर आप नहीं देखा यूट्यूब में पड़े हुए हैं, देख लेना जाके। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ बस इतना समझो सर, एक होता है सर 1 कॉमन, एक होता है सर 2 कॉमन, ठीक है ना। ऐसा देखते हैं हम लोग। सर यहाँ पे 3 फेसेस हैं और तीनों में 1 1 है, तो सर अपोजिट फेस कभी भी एक साथ नहीं आती। बोलो, अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आएंगी, 10 बार बोलो, अभी भी
वीडियो पॉज करो, 10 बार बोलो। अपोजिट फेस कभी भी साथ में नहीं आएंगी। सर देखो 1 है, 5 है, 6 है, तो सर 5 और 6 जहां पर भी होगा वो ऑप्शन में नहीं होगा। 6 यहां पर था, ऑप्शन नहीं होगा। 1 है, 5 है, 4 है, 5 और 4 जहां भी होगा ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, 1 है, 4 और 2 है, सर 1 और 4 जो है देखो 2 और 4 जहां भी होगा ऑप्शन में नहीं होगा। बचा आपका 3, 3 इज द राइट आंसर। दिस आर द अप्रोचेस सर जो एग्जाम में लगानी है आपको। समझ में बात आ रही है? एलिमिनेशन बोलते हैं इसको सर। अब चलो जिसको नहीं एलिमिनेशन नहीं लगाना है वो कैसे करेगा वो देख ले। ये ऐसे लेकिन आपको करना है सर, आपको टाइम बचाना है। मैं आपका टाइम बचवाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ सर। बाकी फर्जी के टीचर बैठे हुए हैं, उनसे जाके पढ़ लो। आओ सर, मैंने कहा सर किसी एक को पकड़ो जो कॉमन हो। सर यहाँ 1 कॉमन है कि 2 कॉमन है? यहाँ पे सर 2 कॉमन है सर, 1 5 और क्या है आपका 5 6। यहाँ 1 कॉमन पकड़ो सर। देखो सर 1 5 4 और 1 2 4 यहाँ पर भी आपके वो है, तो सर ठीक है कहीं से पकड़ लो। देखो 1 5 6 है और 1 2 4 वाले पकड़ लो। 1 को पकड़ा यहां से सर, 1 को पकड़ा क्लॉकवाइज नाचे, बोलो मेरे साथ, 1 को पकड़ा क्लॉकवाइज नाचे। तो क्लॉकवाइज नाचेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा सर 5, 5 के बाद क्या आएगा सर 6, बोलो मेरे साथ। सर 1 को पकड़ा क्लॉकवाइज नाचे, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद क्या आया सर 4 आया। तो सर ये वाले आपस में अपोजिट, ये वाले आपस में अपोजिट, और ये जो इसका नहीं बचा सर 6 लोग होते, 1 2 3 4 5 6, बचा हुआ एक जो 3 है वो 1 के अपोजिट हो जाएगा। तो आंसर 1 का पूछा था, ऐसा भी आप कर सकते थे फिगर बनाकर। गॉट इट? शाबाश। सर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर नहीं समझ में आता है सर इसको दोबारा देखो, आपके पास वीडियो, हम वीडियो फॉर्म में दे रहे हैं, लाइव नहीं करा रहे हैं सर। पता है क्यों? ताकि आप आराम से पीछे आगे पीछे करके देख सको। ठीक है, चलो मैं सर आगे बढ़ता हूं। हाँ, इन सर्टेन कोड क्रस्ट। सर जब भी देखो ये कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन आता है सर, इस बात को थोड़ा समझो। हर एक टाइप में कराऊंगा, जो जो क्वेश्चन आया सर वही करा रहा हूँ। कोई मेरा उद्देश्य नहीं एक्स्ट्रा कराने का सर, मेरा इतना सा उद्देश्य सर, पढ़ो वही जो आता है, ना कम ना ज़्यादा, डेट्स इट। सर देखो CRUST, ये सर क्या है 2019218183, ये है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो सर, सर सी का कितना होता है? आपने कहा सर, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सी का कितना होता है? आपने कहा सर 3 होता है, R 18 होता है, U 21 होता है, और ये आपको सर याद करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। S 19 होता है, ये आपका 20 होता है। सर देखो 20 दिखा आपको तो पहले ही बुद्धि यहाँ चमकनी चाहिए कि T उठकर यहाँ आ गया। S 19 होता है, चमकनी चाहिए बुद्धि सर। चमकी कि नहीं चमकी? मैं चमका दूंगा, परेशान मत हो। सर ये देखो 21 दिख रहा है, 21 यहाँ दिख रहा है, चमकी बुद्धि। 18 यहाँ दिख रहा है, 18 यहाँ दिख रहा है, चमकी बुद्धि। C यहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ दिख रहा है, खत्म बात। मतलब रिवर्स कर दिया गया है पैटर्न को, दैट्स इट। अब आपको आगे भी चेंज करने की चेक करने की जरूरत नहीं है, बस टाइम वेस्ट ना करो, पी करो। देखो C है, लास्ट में 3 है तो 3 पहले आएगा। देखो 3 इसमें पहले नहीं, 3 इसमें पहले नहीं, 3 इसमें पहले नहीं, 3 इसमें पहले, आंसर भरो, टिक करो, आगे बढ़ो। फिर से सर मैंने देखा C इधर देखा, यहाँ पे कितना C है ना, लास्ट में 3 है तो 3 उठ के पहले आएगा, तो 3 जिसमें पहले है वही आंसर होगा। अब यहाँ देखता सर मैं 16 आता, P होता है 16, ठीक है ना, 16 उठ के लास्ट में जाता। सर लास्ट में 16 है क्या, लास्ट में 16 है क्या, लास्ट में 16 है क्या, लास्ट में 16 है, खत्म। ऐसे मारो, कहीं से मारो सर, मारो। दिस इज द टाइम सेविंग प्रॉपर्टी सर, जो आपको एस्पायरेंट को लगानी है। बाकी बच्चा क्यों फेल हो रहा है, इसी वजह से। हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। नहीं समझ में आया दोबारा देखो, लिखना भी नहीं है सर, लिखना भी नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसे करना होता है। आओ सर अगला क्या है, ROSE। आओ इसको करते हैं, ROSE, पहले वाले को लिखो बस, ठीक है, और समझो। चलो IVQS। सर मैंने कहा I और R जहां दिख जाए आपको याद करो, ये अपोजिट होते हैं सर, I R अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। या फिर OV भी अपोजिट होता है, चलो भाई ठीक है। और क्या है, SQ अपोजिट नहीं होता भाई साहब, E और S भी अपोजिट नहीं होता भाई साहब, ये भी ठीक है। मतलब 2 अपोजिट है। चलो आगे देख लेते हैं सर, S का X अपोजिट है क्या, नहीं अपोजिट, मतलब अपोजिट वाला काम नहीं करेगा। देखो पहली अप्रोच काम नहीं की, तुरंत आगे बढ़े, अपोजिट वाली काम नहीं की, मैंने आगे बढ़ा। देखो फिर से देखा, R से I अपोजिट होता है, मान लिया मैंने, ठीक है, लेकिन X S और X अपोजिट नहीं है, मतलब अपोजिट वाला काम नहीं करेगा। फिर से देखो ROSE, और देखते हैं अप्रोच IVQS। मैं आपके सामने ऐसे सॉल्व करूंगा जैसे मैं पहली बार कर रहा हूँ, परेशान मत हो, मतलब बिना देखे। चलो ये हो गया 18, O कितना हो गया सर 15, S हो गया 19, और ये हो गया 5 आपका। I होता है 9, ये हो गया 22, ये Q हो गया 17 आपका, और S हो गया 19। सर देखो 19 यहाँ पर है, 19 यहाँ पर है, ठीक है भाई,
और 18 यहाँ पर, 19 यहाँ पर, 18 से 19 का भी हो सकता है, 19 से 19 का भी हो सकता है। ठीक है, 5 9, चलो 8 से 17। देखो अपोजिट वाला अगर देखें हम, 18 + 1 19, 15 2 17, ओ माय गॉड, 19 3 22 और 5 4 9, हो गया खेल। मतलब अपोजिट में 1 2 3 4 5 किया है सर, अपोजिट में 1 2 3 4 5, तो 20 होता है, 21 वाला आएगा, यू आएगा इधर, यू इसमें है, इसमें है, मतलब ये खत्म ये खत्म, ऐसे करना है आपको एग्जाम में। सर अब देखो यू वाला यहाँ पर है, के यहाँ पर भी देखो के सेम है, पी सेम है, मतलब आई और जे वाला फर्क है, तो मतलब ई वाला ही फर्क देगा। एक इसमें ऐड होगा, 2 इसमें ऐड होगा, 3 इसमें ऐड होगा, ई में 4 ऐड होगा, ई होता है 5, 5 में 4 ऐड हुआ 9, आई वाला हो गया आंसर। आई और यू जहां पर होगा दैट इज आंसर। समझ में आया कि नहीं आया गुरु, पहले मुझे ये बताओ। आ गया गुरु, तो हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। चलो सर अगला क्वेश्चन की तरफ सर हम मूव करते हैं। ये सर आपको इसमें मिरर इमेज निकालनी पड़ती है सर, सिंपल है सर, कुछ नहीं। मिरर इमेज में ध्यान रखना सर, वाटर इमेज तो है नहीं तो पलटेगा नहीं सर, जो गलत है उनको उड़ाते जाओ। सर मैंने कहा मेरी अप्रोच देखो सर, टी यहाँ पे उल्टा हो गया है, खत्म हो गया सर, नीचे आ गया ना, देखो वापस देखो, इसको बैक कैसे होगा, देखो ये टी सर उल्टा हो गया है। टी को सर कैसे होना चाहिए, ये टी है ना सर, तो टी सर बहुत कुछ घूमेगा तो फिर कैसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, ये नीचे क्यों आ गया है सर, इसका नीचे हो गया है, ये सर नीचे है देखो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे उल्टा हो गया तो मैंने इसको काट दिया तुरंत। और सर देखो कुछ और उल्टा हुआ है क्या, देखो सर ये 2 उल्टा हो गया है, देखो 2 ऐसे बना है ना सर, ये पलटेगा तो सर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 2, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया, तो ये भी कट गया। गॉट इट। अब समझो सर, ये एच उल्टा हो गया, देखो एच कैसा होता है सर, ऐसा होता है, और ये पलटेगा तो एच हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया, खत्म। ये 3 क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट इज आंसर। दिस इज द अप्रोच जो आपको एग्जाम में 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कराएगी। ओके, भरोसा रखो मेरे दोस्त, सिर्फ भरोसा रखो। चलो, और 2023 का साल है, अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी लगा लो भाई, इसलिए कह रहा हूं दोनों लोग ले लो नौकरी, कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। एफ डी बी, जेड एक्स वी, जे आई जी और एल जे एच। ठीक है सर, इसको देखते आओ। वैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने कहा एफ 6 होता है, डी 4 होता है, बी 2 होता है। सर इसको याद करना पड़ेगा आपको, एफ 6 4 2, मैंने कहा जेड होता है 26 24 22, मतलब 2 का गैप आ रहा है, 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप 2 का गैप। ठीक है, इसमें यह है आपका जे होता है 10 फिर 9, अरे 1 का गैप गलत हो गया, इसमें भी चेक कर लेते हैं एक बार क्रॉस चेक। एल होता है कितना आपका 12, जे होता है 10, ये होता है 8, फिर 2 का गैप 2 का गैप, बिल्कुल सही सर। ये डिफरेंट है, ऑड 1 आउट, आपको जो 1 इज डिफरेंट उसी को आपको ढूंढना था, तो हमने ढूंढ लिया, जे आई जी डिफरेंट है क्योंकि इसमें 1 का गैप आ रहा है। ओके सर, चलो सर आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ गया सर। 9 81, अरे भयंकर, स्क्वायर आ गया। ठीक है, 14 196 स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो 11 नहीं स्क्वायर नहीं है, खत्म। 17 का 89 स्क्वायर है, चलो हो सकता है। 15 का स्क्वायर 625 हो सकता है, और सॉरी 25 का स्क्वायर 625 हो सकता है, 15 का ये नहीं हो सकता। तो अब ये दोनों बचे, और देखते हैं आगे। सर 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। 14 का क्यूब होता है 2744, ठीक है। तो 17 का क्यूब होता है 49 13, ठीक है। और पर 25 का क्यूब ये नहीं होता साहब, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो ये वाला क्यूब है, तो भाई इससे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ए है उसका ए स्क्वायर है, अगला अगला क्या है, ए क्यूब है, ये पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलो 49 13 याद कर लेना, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं। क्यूब याद कर लेना मेरा भाई, क्यूब याद कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्यूब याद कर लेना। और इस क्वेश्चन करते हैं। देखिए सर, इस तरह क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये डाटा उठाने पड़ते हैं। चलो सबसे पहले और लास्ट वाले उठा लेते हैं, क्या आंसर है चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा पी माइनस क्यू प्लस आर, आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं। पी माइनस क्यू प्लस आर उठाते हैं सर, पी कितना है आपका, पी माइनस, माइनस का मतलब है सर आपका दैट इज द मदर, तो पी इज द मदर ऑफ, पी इज द मदर ऑफ क्यू। ठीक है, उसके बाद बोला है आपसे क्यू प्लस का आर, तो क्यू इज द, प्लस का मतलब क्या है सर आपका, आपने कहा क्यू इज द फादर, मतलब हाँ फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से आपका शो होता है कि क्यू इज द सन ऑफ पी, यहाँ से देखो क्यू जो है वो पी का बेटा है। ठीक है, एक्चुअली में इसके दोनों आंसर होंगे सर, पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, पी माइनस क्यू यहाँ पर भी है, तो सर ये भी सही है ये भी सही है, ठीक है ना, क्योंकि आर से लिंक है नहीं इसलिए दोनों सही है, थर्ड भी ऑप्शन सही है, फोर्थ भी सही है। ठीक है, चलो
कोई बात नहीं, आयोग की गलती होती है, तभी तो नंबर आपको मिलते हैं गलत क्वेश्चनों में। आओ सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ये सर बहुत अच्छे सवाल होते हैं, मतलब बहुत इजी सवाल होते हैं ये वाले। सर मैंने कहा आपको देख पूरा सॉल्व नहीं करना होता है सर, सिर्फ सॉल्व इतना करना होता है जितने में आपका ये दिया है। मैंने कहा सर आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्यू और के। सर क्यू कहाँ है आपका, यहाँ पर, के यहाँ पर, बाकी सब जो आगे पीछे काट दो, क्यू के बाद भी कुछ होता है उसको भी हम काट देते। सर क्यू से और के तक का रिलेशन, क्यू हैश टैग टी, हैश देखा मतलब सिस्टर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ, क्यू इज द सिस्टर ऑफ क्या बोलेंगे हम, टी, क्यू इज द सिस्टर ऑफ टी। मैंने कहा टी हैश टैग क्या है आपका, बी, सॉरी टी @y, इसको क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना, %, ठीक है ना। टी एंड क्या है आपसे, क्या बोला है, वाई, एंड का मतलब है फादर, तो टी इज द फादर ऑफ क्या है भाई साहब, टी इज द फादर ऑफ वाई। उसके बाद क्या बोला है, वाई @ बोला है, तो वाई इज द सन ऑफ बी, तो वाई सन ऑफ बी है, मतलब ये सन है, ठीक है, मेल हुआ तो मेल हुआ, तो मैं ऐसे बंद कर रहा हूँ। और भाई टी का बेटा है और एक और है, तो किसका बेटा है, एम का, तो एम उसकी माँ हो जाएगी, ठीक है ना। एम इज द क्या है, सॉरी परसेंटेज, परसेंटेज मतलब मदर, एम इज द मदर ऑफ बी, तो भाई एम माँ है बी की, वाई की भी माँ है तो बी की भी माँ है, बी कोई भी जेंडर हो सकता है, सॉरी बी नहीं, एम इज द मदर ऑफ के, चलो यहाँ पे के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे के हो जाएगा। तो सर क्यू का व्हाट इज क्यू रिलेटेड टू के, क्यू जो है भाई देखो ये इसके टी पापा हैं, पापा की बहन है, मतलब फादर सिस्टर इज द राइट आंसर, ठीक है सर। हम बढ़ते हैं सर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ सर आ चुके हैं हम। कह रहा है सर अगला फिगर कौन सा होगा, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको सारे के सारे ऑप्शन दिख जाएं। ये लो सर चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सर। मुझे बताइए सर, देखिए सर मैंने इस जो अलग है उसी को नोटिस करो, ये अलग है, ये यहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है, मतलब ये पहले इस लाइन में था अब इस लाइन में आ गया, अब इस लाइन में चला गया है, अब इस लाइन में आएगा, ऊपर वाली लाइन में आएगा। तो सर ऊपर वाली लाइन में जहाँ पर भी हो, यहाँ नहीं है खत्म, यहाँ है हो सकता है, यहाँ है नहीं है खत्म, यहाँ है हो सकता है, ठीक है सर। दो ऑप्शन तो भाई खत्म हो गया पहले ही। अब देखो सर, अब आओ इसका इसके पास से ताल्लुकात क्या है सर, देखिए सर ब्लैक वाला इसी की तरफ है ना, इधर भी ब्लैक वाला इसी तरफ है, इधर वाला ब्लैक वाला इसी तरफ है, तो सर इधर वाला ब्लैक कहाँ है, इसमें देखो ब्लैक सर इधर नहीं है, खत्म हो गया सवाल, बचा आपका ये देखो इधर ब्लैक इस तरफ है, खत्म हो गया सवाल। ऐसे करना होता है, ठीक, एलिमिनेशन टेक्निक। सर अब कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन है विल नॉट बी करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं होगा, 3 और 8। तो सर देखो कोई भी आप ऑप्शन उठा सकते हो, मैं टाइम बचाने के लिए कहो तो बी चलो उठा लूँ जो आंसर है, नहीं तो फिर आप कहो तो अलग अलग उठा लेते आओ। मैंने कहा चलो चलो पहले उठा लेते, पहला दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा 7 और 3, 3 और 8 को चेंज करना, सॉरी 3 और 8 को चेंज करना, तो 7 प्लस का 8 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 बराबर 9। सबसे पहले डिवाइड होता है सर, ये हो गया सर 2, 2 इंटू 3 कितना हो गया सर 6 हो गया, तो सर 8 माइनस 6 कितना हुआ आपका 2 हुआ, 7 प्लस का 2 कितना हुआ 9, ये तो आपका आंसर आ रहा है 9। तो कह रहा है विल नॉट बी करेक्ट, तो भाई ये तो करेक्ट है, अगला ट्राई करते हैं, ये नहीं हो सकता आपका आंसर। 6 300 को करना है, 6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 प्लस का 8 माइनस का 1, इसको चेक करो सर 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा इसको काटा 3 आया, 3 3 का 9 आया, 9 प्लस 8 17, 17 से 1 गया 16, ये तो भाई एक तरफ 16 आ रहा है एक तरफ 17, तो मतलब कह रहा है ये करेक्ट नहीं है, मतलब यही आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको करना है सर। आइए अगला सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है सर, अगले सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है साहब, ठीक है। हाइपोक्रेसी को जैसे मैंने लिखा और यहाँ पे लिखा YPHOCIRYS, ठीक है सर। देखो सर यहाँ पे IRSY दिखा, OC दिखा और HYP दिखा, लेकिन बस क्रम अलग अलग है सर। OC मतलब 3, गौर करना होगा 3 फिर 2 फिर बचे हुए 4, ऐसे खेलना है। तो सर सबसे पहले HYP को एक साथ देखो, पहले देखो YPH लिखा है, YP पहले फिर H, YP पहले फिर H, ठीक है। अब आओ उठाओ तुरंत क्वेश्चन को उठाओ करो, INTEGRITY।
मैंने कहा सर पहले 3 है, पहले एन टी लिखेगा फिर आई लिखेगा, देखो ऐसे ही वाई पी पहले लिखा फिर एच लिखा, वाई पी पहले लिखा फिर एच लिखा, तो पहले एन टी लिखेगा फिर आई लिखेगा, उसके बाद ई जी को सेम लिखेगा, देखो ओ सी को सेम लिखा है, फिर अब आर आई टी वाई की बात कर रहा है, आर आई एस वाई है ना यहाँ पर, तो देखो पहले आई आर को बदला है फिर वाई एस को बदला है ना, तो बस आपको भी जैसे बदला है आई आर को बदला है और वाई टी को बदला है, आपका जो भी आंसर होगा यही आंसर हो जाएगा। एन आई टी सॉरी एन टी आई वाला कौन सा, एन टी आई वाले सारे के सारे नहीं, ये नहीं है। उसके बाद क्या है ई जी, ये तो जी ई है, ये ई जी बचा, फिर आई आर चाहिए मुझे, आई आर वाला यही वाला आंसर है, खत्म, ये आ रही है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए सर, अच्छा क्वेश्चन, कैलेंडर का अच्छा सवाल सर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली करते हैं कैसे आपको एग्जाम में करना है। सर 1 जनवरी 2033 की बात कर रहा है, तो सर आपको जब सेंचुरी ईयर हो जाए, सेंचुरी ईयर का मतलब 400 का मल्टीपल वाला, क्योंकि उसमें आपका 0 हो जाता है, तो सर 2000 देख लो आप, ठीक है, 2000 तक पूरा खा जाओ, 2000 तक खा जाया करो, ठीक है। 2000 के बाद बचा 33 साल, तो 33 साल पूरे तो हुए हैं नहीं, 32 साल तो पूरे हो चुके हैं सर, 32 ले लो। और 32 साल में सर लीप ईयर कितने होंगे मुझे ये बताओ, 32 साल में लीप ईयर कितने होंगे जनाब? आपने कहा सर 4 का डिवाइड करो, लीप ईयर निकल आते, मैंने कहा 8 हो गए, और ये 1 तारीख और जनवरी की 1 तारीख भी आ चुकी है, इसको भी ले लो, तो कुल मिला के सर हो गया 32, 8, 40 और 41। 41 का मतलब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो सर कितनी बार जाएगा आपका, 7 पना 35, 6 रिमाइंडर, 6 रिमाइंडर का मतलब है सर संडे, सर संडे जो भी रिमाइंडर आया उसमें सर जो भी रिमाइंडर आता है संडे, ठीक है, या फिर 6 बोलो या फिर -1 बोलो, ठीक है सर। संडे में 6 जोड़ दो या फिर संडे से 1 घटा दो, संडे में 6 जोड़ेंगे तब भी आ जाए आपका आ जाएगा सैटरडे, और संडे में 1 घटा देंगे तब भी आ जाएगा आपका सैटरडे, ठीक है। हम बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सर अर्थ एक प्लैनेट है, आपको पता है, मून क्या है सर, सैटेलाइट है। प्लैनेट क्या होते हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं, दैट इज प्लैनेट। सैटेलाइट क्या होती है जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, दैट इज सैटेलाइट, ठीक है ना। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट में आती है, ओके। ऑर्बिट क्या होता है सर, बता देता हूँ थोड़ा सा। ऑर्बिट क्या होता है, जिस पाथ में चक्कर लगाते हैं प्लैनेट उसको बोलते हैं ऑर्बिट। रॉकेट क्या होता है सर, रॉकेट वो होता है जो हमारे सैटेलाइट को लेकर जाता है, दैट इज रॉकेट, ठीक है ना। जैसे PSLV, ठीक है ना, ये सब है GSLV, आप GS में पढ़ते रहना, ठीक है ना, मस्त एकदम। अगर आपको लगेगा कि किसी टॉपिक की बनाना है GS में जो आते हैं अक्सर, तो मैं बना के दे दूंगा, क्योंकि मेरा भी सब कुछ पढ़ा हुआ यार, ठीक है ना। मैं सब आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मेरा बस रिवीजन हो जाएगा और आपको वो चीज़ें पता चलेंगी जो एक एस्पायरेंट करता है यार, ठीक है ना। टीचर वो बताते हैं यार जो वो लोग बहुत पुराने होते हैं, ठीक है। चलो आपको पता है यार, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, चलो सोचा पढ़ो सर। हाँ, सम डॉग्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर एनिमल्स, ओ सम एनिमल्स आर पेट, कुछ एनिमल जो है वो पेट हैं आपके। आल पेट आर वाइट, आल पेट जो सारे सारे पेट हैं वो क्या है आपके, वाइट हैं। कह रहे सम डॉग्स आर वाइट, पहला क्या, सम डॉग्स आर वाइट, क्या डॉग और वाइट कोई रिलेशन है, हमने कहा नहीं। सम एनिमल आर वाइट, एनिमल का वाइट की रिलेशन है ना, ये देखो ये हिस्सा है, हमने कहा हाँ सही है भाई। थर्ड क्या है, सम एनिमल आर डॉग, कुछ एनिमल डॉग हैं, यहाँ देखो ये हिस्सा है, ठीक है। तो 2 और 3 वाला यही वाला ऑप्शन है, खत्म हो जाएगा। देखिए सेकंड एंड थर्ड। आगे की ओर सर हम लोग मूव करते हैं। बाय इंटरचेंजिंग 2 साइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, आपको डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, ठीक है सर। चेंज करो, पहला ऑप्शन उठाते हैं सर, प्लस को 8 डिवाइड बाई 4, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सर 8 डिवाइड बाई 4 पॉसिबल है, 16 डिवाइड बाई 8 भी पॉसिबल है, 18 डिवाइड बाई यहाँ पे आता ना डिवाइड बाई 2 ये भी पॉसिबल है, क्योंकि डिवाइड पूरा पूरा होना चाहिए। और 11 डिवाइड बाई 8 पॉसिबल नहीं है, तो इसको उड़ा देंगे, पहली बात करना ही नहीं है उसको, ठीक है। अब करते हैं सर 8 डिवाइड बाई 4, उसके बाद क्या है इंटू 5, और डिवाइड को करना है प्लस से चेंज, प्लस का 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना है, चेक करते हैं सर। ये हुआ 2 इंटू 5 10 हुआ, 10 प्लस 2 हुआ कितना, 10 प्लस 2 हुआ आपका 12, 12 माइनस 6 कितना हुआ, ये हुआ 12 माइनस का 6 कितना हुआ आपका 6 आया, और ये 7 के इक्वल नहीं है, इधर 7 दिया आपको, तो ये गलत हो जाता है आपका। अब आओ इसको चेक कर लेते हैं, 16 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 प्लस का 6 माइनस का 4 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए सर। ये हुआ 2 इंटू 2 प्लस का 6 माइनस का 4, मैंने कहा ये हुआ सर 4 प्लस 6 10 10 माइनस का 4, ये हुआ 6 इज़ नॉट इक्वल टू 8, तो सर ये भी आपका गलत हो जाएगा।
तो सर आपको तीन ही चेक करने थे, चूंकि ये पहले ही आउट हो चुका था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बैठ के आप चेक कर लो, ठीक है, आंसर आएगा। मैंने आपसे कहा, एक मिनट, चलो, मैंने कहा सर आपसे ABCD BDFD और CFID डैश और EGOD, ठीक है, EGOD। मैंने आपसे कहा कि सर आप मुझे ये बताइए कि इसका बीच वाला लेटर क्या होगा। तो सर इस तरह के सवालों को करने का तरीका आपको समझना चाहिए। सर इस तरह के सवालों को करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। मैंने कहा पैटर्न फॉलो करिए, ABCDE, तो सर डी वाला आएगा सर। और सर चारों ऑप्शन में डी है तो डी तो पहले आएगा ही आएगा। हम डी से काम नहीं कर पाए सर। अब सर देखिए सर, अब अगला देखते हैं सर। ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, मतलब यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +1 +1 +1। इधर देखो बी के बाद डी आया +2, डी होता है 4, 4 के बाद 6 +2, एफ होता है उसके बाद फिर क्या डी आया। देखो डी है सर, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, यहाँ पर भी डी है, तो सर लास्ट में भी डी आएगा। बचे हुए 2 लेटर हैं सर। सर यहाँ पे देखो बीच में 2 का गैप आ रहा है। देखो सी के बाद एफ में क्या आ रहा है सर, 3, सी होता है 3, एफ होता है सर 6, आई होता है 9। तो सर 3 से 6 को जाएंगे +3, तो भाई यहाँ पे +3 का गैप आ रहा है, मतलब पहले एक का गैप आया, फिर 2 का गैप आया, फिर 3 का गैप आया, और अब हम कहेंगे सर यहाँ 4 का गैप आएगा। तो डी के बाद एच, एच के बाद क्या हो जाएगा आपका, एच होता है 8, 4 होता है, फिर 8 के बाद 12, 12 में क्या आ जाएगा आपका, एल आ जाएगा आपका आंसर। DHLD इज द राइट आंसर। इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है सर। आपको अगला वाला क्या होगा, 5 गैप हो जाएगा। देखिए सर और चेक करा दे इसको सर। ई होता है 5, जे होता है आपका 10, उसके बाद ये ओ होता है 15, फिर डी आपका 4। वो डी तो रहेगा, सब में आ रहा है वो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से ये किसी बच्चे की वो है, ठीक है ना, जिसने एग्ज़ाम दिया था। तो अगर आपके पास शीट है, जिस भी एग्ज़ाम का आपको कराना है मुझे बता दीजिए, ठीक है ना, तो उस एग्ज़ाम का प्रीवियस करा दिया जाएगा। सर इस तरह की एम्बेडेड फिगर वाले क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। सर आपको ये फिगर देखना पड़ता है कि कहाँ पे एम्बेडेड है, मतलब कहाँ पे किस फिगर में पहले समाहित है। सर देखते हैं, देखिए सर आपको ये लाइन देखनी, सीधी लाइन, सीधी लाइन आपको दिखी, पर ट्राइंगल कहाँ दिखा, ट्राइंगल नहीं दिखा आपको, ठीक है ना। ये देखो ट्राइंगल नहीं है आपको, ये देखो ट्राइंगल नहीं है ना ट्राइंगल, ठीक है ना। ये मुड़ गया है देखो यहाँ पर, इसलिए ट्राइंगल नहीं है, ठीक है। ये देखो मुड़ गया है, यहाँ से मुड़ गया, ठीक है। इसको देखो, ये सीधी लाइन दिखी पर ट्राइंगल नहीं है, सीधी लाइन दिखी पर ट्राइंगल नहीं है, सीधी लाइन दिखी एक ये दिखी, ऐसी लाइन, मतलब टेढ़ी मतलब लाइन, एक ये लाइन है, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है। यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल दिख गया, बहुत सही, ये आपका आंसर हो गया। ये देखो मुझे दिख गया, ये देखिए ये ट्राइंगल है आपका, और ये आपकी लाइन, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसी से बढ़ा लिया करूँ यार, ठीक है। अगली बार माउस रखेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। ये क्या है सर, 92, 72, कितने का फ़र्क आ रहा है, 20 का, अच्छा ठीक है। इधर भी 20 का फ़र्क है, अच्छा इधर भी 20 का फ़र्क है। अरे भाई साहब खो गया सवाल। ये कितने का फ़र्क है, 20 का फ़र्क है। यहाँ पे 78 से होना चाहिए 58, तो 20 का फ़र्क होता, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ फ़र्क 20 का नहीं है, ठीक है, इसलिए अलग हो गया। यहाँ पे देखो 20 का फ़र्क है क्या, हाँ 20 का है, 20 का है, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा हुआ था देख लो पहले आप, 56 लिखा था, इसलिए अगर 58 होता तो आंसर हो जाता वो, ठीक है, ये अलग है। अगला क्वेश्चन करते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है सर, अच्छा कह रहा है कि किसको इंटरचेंज किया जाए ताकि आपसे ऑप्शन करेक्ट हो जाए। सर 12 और 24 को करते हैं, ठीक है। मैंने कहा 216 डिवाइड बाई 12 की जगह आ गया 24, प्लस का 81, √81 कितना हो गया 9, और इंटू 4, माइनस का 28 और कितना 12 इंटू, ठीक है 28 का आधा, 28/2 कितना हो गया 14, प्लस 24 की जगह आपका हो गया सर 12, और इसको बोल रहा है 43 के बराबर। मैंने कहा सर इसको काटो सर, कैसे काटेंगे आप। मैंने कहा सर 2 एकम 2, कितनी बार कटेगा आपका। मैंने कहा इसको आप काट लो 6 से, ये हुआ 36 बार कटा, ये कटा 4 बार, फिर 4 से काटो 9 बार कटा, 4 नहीं 36, ठीक है। क्योंकि सर ये होता है 6 का क्यूब 216, ठीक है। ये बचा, जब इसको 6 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका, ठीक है, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा आपका 36 बार, उसके बाद 4 से काट दिया 9 बार आ गया। ये हो गया 9 को 36, यहाँ पर अलग आ रहा था, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 36
माइनस का 14 प्लस का 2 मतलब माइनस का 2 बराबर 43। हाँ देख लेते हैं सर, 9 6 15 से 2 गए 3, आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। 36 और 9 45 से 2 गए 43, ये लो। इस तरह से आप कर सकते हैं, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं सर। सर 37 से लेके 100 तक जा रहा है, ठीक है। लगभग 2 गुना होता है 37 दूनी 74, 3 गुना 37 तरीका 111, ठीक है, लगभग 3 गुना ही लगभग, ठीक है। आगे जाओ, 29 से देखते हैं इसका रिलेशन। 29 का रिलेशन क्या हो जाएगा सर? 29 लगभग 30 के लगभग, 30 तरीका 30 दूनी 60 और 30 तरीका 90, ठीक है। ये दोनों के लगभग है, सेकेंड और थर्ड के बीच में है। चलो और देखते हैं सर इसका रिलेशन देखते हैं। 37 इंटू 2 74 और प्लस का कितना आ जाएगा 100, 74 में जब आप जोड़ेंगे 26, ठीक है। और इंटू 3 करेंगे सर, ये हो जाएगा आपका 111, माइनस का 11 करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, यही ना। अब देखते हैं सर 29 वाले में क्या फॉलो हो रहा है। 29 इंटू 2 कितना हुआ सर? 58, ठीक है। इसमें से कितना जोड़ें सर? आपने कहा सर 18 और जोड़ दो, 76 हो गया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा 29 इंटू 3 कितना हुआ, मल्टीप्लाई करो, 9 27 के साथ हंसी लगा 2, ठीक है ना। और 3 दूनी 6 दूनी 8, 87, 87 से 76 लाने के लिए 11, अरे ठीक तो है, ये लो, हो तो गया। देखो इंटू 3 माइनस 11, इंटू 3 माइनस 11, अब 24 इंटू 3 करो, माइनस 11 करो, 24 से कितना होता है 72, 72 से 11 जाएगा आपका 61, आंसर हो जाएगा, खत्म। इस तरह से आपको पैटर्न फाइंड करना पड़ता है, ठीक है, जो पैटर्न सेट हो पाए, बस देखना पड़ता है किसके लगभग जा रहा है। कभी कभी 2 गुना जाता है, कभी कभी 3 गुना जाता है, जिससे आंसर हो जाए हम उसको मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम आ चुके हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपको 23 14 9, तो ठीक है 23 14 सब पास ही पास है, मल्टीपल नहीं होगा। आओ देखते हैं 14 और 9 कितना होता है सर? अरे हो तो, अरे भाई साहब 14 9 23, देखो 9 4 13 होता है, 23 हो गया सर। 18 9 कितना होता है? 18 19 कितना होगा? 37 होता है। अरे भाई साहब, मतलब सिर्फ पीछे वाले 2 नंबर का सम करना है, मतलब ए बी सी अगर नंबर लिखे हैं तो आप कहेंगे ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। बहुत सिंपल पैटर्न है सर, इस तरह से कई क्वेश्चन फॉलो होते रहते हैं, ध्यान रखना। मैंने आपसे ये देखो सर 25 और 5 कितना हुआ? 30 होता है, नहीं होगा। 100 और 5 105 होता है, नहीं होगा। 25 और 100 125 होता है, यही होगा। और 5 और 25 कितना होता है? 30 होता है, ये भी नहीं होगा। जी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 तक पहुंच चुके हैं, जल्दी से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23 तक आ चुके हैं सर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है? अच्छा यहाँ पे u है, यहाँ पे x हो गया, अच्छा यहाँ पे x था, मतलब इसको पलटी करना है, ठीक है। u x को पलट दिया, आए अब SL आ गया, अच्छा ओके। तो यहाँ पे SL कहाँ पे था? ओके ठीक है, SL यहाँ पे था। तो SL मतलब जब पलटी कर रहे हैं, मतलब जब दोनों का नंबर खत्म हो रहा है, तब हम लोग यहाँ वाले को उठा ले रहे हैं, ठीक है। तो वो SL आ गया। अब अच्छा ठीक है, इनको पलट दिया, अब की बार LS हो गया। अब नीचे वाला जो होगा इसको उठा लेंगे। SL ऐसे था तो आपने इसको ऊपर रखा और L नीचे रखा, तो A ऊपर जाएगा सर यहाँ पर और 9 नीचे आएगा, पहली बात। इतना समझ में आ गया? अब आओ देखते हैं सर। मैंने आपसे कहा कि जब पलटी, अब की बार मुझे क्या करना है, इसको पलटना है, मतलब 9 जो यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ पे कौन आएगा ये मुझे देखना है। मतलब जब पलट रहे थे तो ये वाला आपका देखो, ये स्टार और 0 O, मतलब स्टार और O जो है वो यहाँ पर आ गया है, तो मतलब X और यहाँ पर क्या है, क्या है आपका, ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ओरिएंटेशन कैसे बदला है? क्या ओरिएंटेशन नहीं बदला, ओरिएंटेशन आपका भी नहीं बदलेगा। स्क्वायर और 3 यहाँ पर आ जाएगा। देखो चलो चेक करते हैं, इतने में शायद एलिमिनेशन हो जाना चाहिए। देखो A9 और ठीक है भाई, ये तो ठीक है, सही है। अभी तक तो A9 ये गलत हो गया, ठीक है। इसको छोटा करो, ठीक है। अब देखो A9 ही नहीं आया तो ये तो पहले गलत हो गया। अब लड़ाई है इसमें और इसमें। अब देखते हैं सर बाकी, ठीक है। A9 हो गया आपका, ये हो गया। अब ये आने के बाद क्या किया इसने ये किया है सर 9A यहाँ पे था, A9 को बदल दिया 9A में। तो यहाँ पे जो था आपका था 0 स्टार O स्टार को, ठीक है। O स्टार कहाँ पे आएगा? O स्टार अपनी जगह रहेगा, पर इसको ओरिएंटेशन बदल जाएगा, स्टार ऊपर O नीचे, स्टार ऊपर O नीचे, स्टार ऊपर, या स्टार है ही नहीं, खत्म हो गया सवाल।
स्टार ऊपर ओ नीचे, ये आपका सवाल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढना पड़ता है। ये सवाल अच्छा सवाल है, मतलब थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है इसमें, इसलिए अच्छा सवाल है, ठीक है ना। इसमें 1 मिनट ले लेगा इजिली और ऊपर। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो करने वाला ना हो सर, आपको हर क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी पेपर है, ठीक है। FOX की बात करते हैं। एज एस्पायरेंट की हम बात कर रहे हैं सर कि एज एस्पायरेंट आप कैसे करेंगे, ठीक है। चलो FOX की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर F होता है 6, आगे नहीं पता, J होता है 10, L होता है 12, N होता है 14, मतलब 2 का गैप 2 का गैप, मतलब यहाँ 8 होना चाहिए। H वाले H वाले H वाले सारे H वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सारे H वाले। ओके सर अब देखते हैं इसके बाद H वाला अगर हो गया काम, तो अब H वाले के बाद क्या हो सकता है। अब दोस्तों H के बाद Q है, यहाँ पर Q है, चलो चलो Q से फर्क हो जाएगा। देखो सर यहाँ पे क्या है 19, 19 के बाद क्या है 21, 21 के बाद क्या है 23, मतलब 2 का यहाँ पर भी जाते हो, 15 के बाद 17, 17 बस 17, 17 का मतलब Q, HQ HX गलत हो गया और H ही गलत हो गया, मतलब Q वाले सही हो सकते हैं। अब S और X में देख लेते हैं सर। यहाँ पे देखो X के बाद क्या है X X X X, तो X ही आएगा सर, X आएगा, S आ नहीं सकता। देखो X यहाँ पर, X यहाँ पर, X यहाँ पर, X यहाँ पर, तो X ही आएगा, HQX इज द राइट आंसर। 24 तक पहुंच चुके हैं सर। अगर अभी भी आपने प्यार नहीं दिखाया सर, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों तक प्लीज़ यार उसको शेयर करो, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए यार कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यार। उनके साथ धोखा मत कराओ यार, दोस्त हैं तुम्हारे, अगर तुम दोस्त समझते हो तो शेयर करो, ठीक है ना, ताकि उनको पता चल जाए कि यार किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ वही कराओ जो एग्जाम में आया है यार। 2022 की सारी शिफ्ट है, ठीक है, ये डे 1 की शिफ्ट है, मतलब 1 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसकी शिफ्ट है यार, ठीक है। भरोसा रखो, हर चीज़ कराएंगे, लेकिन सब कुछ बता कराएंगे, डंकी के चोट पे कराएंगे, परेशान मत हो। अगला क्वेश्चन है आल JRB, ठीक है, उसके बाद सम DRB, कुछ BD है, ठीक है। कंक्लूजन सम D और नॉट J, सम D आर नॉट J, सम D आर नॉट J। भाई हम निगेटिव स्टेटमेंट नहीं कर सकते ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव स्टेटमेंट को नहीं बता सकते। तो निगेटिव दोनों है ना, ये भी निगेटिव, तो खत्म हो जाएगा ना, हम एक को ना 2 को, खत्म। पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव स्टेटमेंट को नहीं बता सकते, इसको लिख लो, ठीक है ना। सिर्फ निगेटिव की संभावना हो सकती है, पॉसिबिलिटी बोलता तो पॉसिबिलिटी हम ले सकते थे, पर निगेटिव की ऐसे नहीं बता सकते। ओके ठीक है, ये 25 के क्वेश्चन सर आपके सर हो गए चुके हैं। अगर आपको समझ में आया है तो कंटिन्यू करो, और सर एक बार नहीं समझ में आया तो सर दोबारा देखो, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, मेरे दोस्त मैं भाई मानता हूँ मैं। अगर आपको गाइड की ज़रूरत है कि सर कैसे पढ़ें मुझे बताओ, मैं उसके लिए रील बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। दब के पढ़ेंगे, सिलेक्शन लेंगे 2023 में पक्का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि और कोई टॉपिक कराना है, रीजनिंग करा रहा हूँ सर, मैथ भी करा रहा हूँ बगल में, ठीक है। अगर आपको लगता है कोई और भी कराना है तो आप बता दो, मैं वो भी कराने को तैयार हूँ, ठीक है। बस यार अगर तुम चाहते हो ना कि किसी के एक का भी सिलेक्शन हो जाए तो यार उसको शेयर करते हो, क्योंकि 2023 ऐसा साल है ना, अगर अब की बार नहीं ले पाए तो नहीं ले पाओगे यार, ध्यान रखना, जान लगा दो यार प्लीज़। बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जॉब का, कब तक ऐसे ही टहलाते रहोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। इमोशनल नहीं होना है, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं ना, होगा इंशाल्लाह, ठीक है, आग लगाएंगे। चलो तब तक दोस्तों, जय हिंद।